हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 4 मार्च, तो हम लोग यहाँ पर आज 1 से 4 मार्च का झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर एक एक करेंट डिटेल्स में देखने वाले हैं। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पर ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर डेली ही PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज के सेशन की ओर चलते हैं। और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पंचायत एक्सटेंशन 2 शेड्यूल एरिया एक्ट के तहत पेशा रूल नहीं लागू किया है? ऐसा कौन सा राज्य है इनमें से? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ऑल होगा, यानी कि ABCD जितने सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जितने सारे नाम आप स्टेट के आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारे ही स्टेट हैं जिन्होंने अभी तक पेशा रूल जो है वो लागू नहीं किया है। ठीक है, अभी तक जो है वो पेशा रूल कोई भी इनमें से स्टेट जो है वो लागू नहीं किया है। और इसमें से एक ऐसा स्टेट झारखंड राज्य भी है जो पेशा रूल अभी तक लागू नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑल हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेट कौन कौन से हैं? झारखंड है, ठीक है, ये स्टेट जो है कौन कौन से हैं? झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और उड़ीसा है। तो ये चारों ही स्टेट है जहां पर पेशा रूल जो है अभी तक फिलहाल लागू नहीं किया गया है। ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन 2 शेड्यूल एरिया एक्ट के तहत पेशा रूल जो है लागू किया जाना था, लेकिन फिलहाल इन चारों ही राज्यों में यहाँ पर लागू जो है वो नहीं किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड सहित 4 राज्य हैं अब तक जो पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट पेशा में निहित प्रावधानों के आलोक में रूल नहीं बनाया है, और इसमें उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। पेशा एक्ट जो है वो 1996 में 1996 में जो है वो ये लाया गया था, और अनुसूचित जो राज्य हैं वहां रूल बना करके ग्राम सभा को शक्ति देने का प्रावधान किया गया था। ग्राम सभा को अधिक से अधिक एम्पावरमेंट करना इसका मुख्य उद्देश्य था, और ये 1996 में यहाँ पर लाया गया था। पेशा रूल बनाकर ग्राम सभा को शक्ति देने से अनुसूचित क्षेत्र में जमीन का हस्तांतरण करने या नहीं करने का पूरा अधिकार ग्राम सभा को होता। ठीक है, अगर ये बन जाता है तो जो भी जमीन का हस्तांतरण होता है, यानी कि एक दूसरे से ट्रांसफर होता है, तो वो ग्राम सभा के पास आ जाता। पेशा एक्ट 1996 के बाद झारखंड बना है, और झारखंड का गठन पेशा एक्ट 1996 लागू होने के बाद हुआ है। तो ये भी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर है कि झारखंड का जो गठन हुआ था वो 1996 से पहले, या फिर इस एक्ट के जो यहाँ पर कहिए कि लागू होने से पहले जो है वो यहाँ पर झारखंड नहीं बना है, बल्कि वर्ष 2000 में झारखंड की स्थापना की गई थी। तो इस एक्ट के बनने के बाद यहाँ पर जो है वो झारखंड राज्य का स्थापना किया गया था। 5वीं और 6ठी अनुसूची में शामिल सभी राज्यों को अपने अपने पंचायत राज अधिनियम में पेशा के प्रावधानों को दिसंबर 1997 में 1997 तक शामिल करने की बाध्यता थी, और इस अधिनियम के प्रावधानों के लागू करने के लिए 10 राज्यों को पेशा रूल बनाया गया था। हालांकि किसी भी राज्य ने राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से इस निर्धारित समय सीमा में पेशा रूल नहीं बनाया। झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए 1997 तक पेशा रूल बनाने की बाध्यता नहीं थी, क्योंकि इन राज्यों का गठन नहीं हुआ था। तो ऐसा किया गया था इसमें कि 1996 में जब ये आया था एक्ट, तब जाकर 1997 में सभी को बोला गया था कि आप 1997 तक दिसंबर तक जो है आप अपना पेशा रूल अपने स्टेट का बना लीजिए। लेकिन उसमें तो झारखंड का गठन हुआ नहीं था, और उसके बाद फिर यहाँ पर कोई आदेश जारी नहीं हुआ, जहां पर जो है वो जो अनुसूचित राज्य थे वहां पर ये पेशा एक्ट जो है वो लागू नहीं हुआ। 6 राज्यों ने जो है वो यहाँ पर पेशा जो रूल था उसे लागू किया। ये जो रूल किया है लागू उन्होंने, कौन कौन से स्टेट हैं वो है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात का नाम शामिल है, जहां पर जो है वो पेशा रूल लागू किया गया है। ठीक है, तो ये चारों ही 6 राज्य हैं यहाँ पर 10 में से जो इन्होंने यहाँ पर पेशा रूल को जो है वो लागू कर दिया है। ठीक है, और सरकार ने वर्ष 2003 में जो है ग्राम सभा संचालन नियमावली भी बनाई थी। झारखंड राज्य सरकार ने जो है वर्ष 2003 में, ठीक है, जब झारखंड राज्य नया राज्य बना यहाँ पर, तो ग्राम सभा संचालन नियमावली भी बनाई गई। इसमें परंपरा के अनुरूप मानकी, मुंडा प्रधान, माझी आदि को
ग्राम सभा की बैठकों में अध्यक्षता करने का अधिकार दिया गया है और ग्राम सभाओं को फैसले करने और ग्राम पंचायतों को उसे क्रियान्वित करने का अधिकार भी पंचायत राज अधिनियम में दिया गया है। तो पेशा रूल को न बनाते हुए यहाँ पर झारखंड राज्य सरकार ने क्या किया है, वर्ष 2003 में ग्राम सभा संचालन नियमावली भी बनाई है और इसमें परंपरा के अनुरूप मानकी, मुंडा, प्रधान, मांझी आदि को ग्राम सभा बैठकों में वहां पर जो है वो पार्टिसिपेट करने का, अध्यक्षता करने का यहाँ पर जो है अधिकार दिया गया है। तो ये पेशा रूल 10 राज्यों को लागू करने के लिए बोला गया था। जो अनुसूचित राज्य थे वहां पर जो है वो उनमें से 6 राज्यों में लागू हुआ है और 4 राज्यों में यहाँ पर जो है वो लागू नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक अग्निपथ के पथिक एवं मस्कला, ठीक है, मस्कल के जो विमोचन किया गया इस पुस्तक का, इस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। ठीक है, तो हाल ही में पुस्तक यहाँ पर विमोचन हुई है, प्रकाशित हुई है और ये जो विमोचन किए हैं वो केंद्रीय जनजातीय मंत्री है अर्जुन मुंडा, जो झारखंड की खूंटी से बिलोंग करते हैं, सांसद है वहां से। उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सुमिता सामंत। ठीक है, यहाँ पर नाम जो होगा वो थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुमिता सामंत है, सुमिता सामंत जिन्होंने यहाँ पर इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, तो ये कौन है, सुमिता यहाँ पर सामंत है जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। पुस्तक का नाम क्या है, पहला पुस्तक है अग्निपथ के पथिक और दूसरा जो है वो मशकाल है। कौन है, मशकाल है दूसरा पुस्तक। इन दोनों ही पुस्तक के जो लेखिका है वो कौन है, समिता यहाँ पर सामंत है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में इनके बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 17 फरवरी 2023 को भारत मुंडा समाज की अर्धवार्षिक पत्रिका सरजोम्बा का विमोचन किया था उस दिन, और इस अवसर पर 2 अन्य पुस्तक अग्निपथ के पथिक और मशकाल का भी विमोचन किया है। ठीक है, ये दोनों ही पुस्तक जो है वो लेखिका कौन है, सुशीला सामंत है। ठीक है, यहाँ पर नाम चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, जो यहाँ पर एरर था, ठीक है, यहाँ पर कर लीजिएगा सुशीला सामंत। ठीक है, मैं करेक्ट कर दूंगा जो पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस पुस्तक के दोनों ही पुस्तक जो कि अग्निपथ के पथिक और दूसरा मशकाल है, इस दोनों ही पुस्तक के जो लेखिका है वो कौन है, सुशीला सामंत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 17 फरवरी 2023 का जो है वो यहाँ पर 17 फरवरी 2023 से जो आयोजन किया गया था वो झारखंड के किस शहर में किया गया था। ठीक है, झारखंड के किस शहर में आयोजित की गई थी ये। ठीक है, तो हाल ही में 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है और ये 17 फरवरी से 19 फरवरी तक ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और ये झारखंड की राजधानी रांची में की गई थी। कहां पर की गई थी, झारखंड की राजधानी रांची में किया गया था इसका आयोजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन जो किया गया था वो 17 से 19 फरवरी 2023 तक मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार रांची में किया गया था और इसके जो यहाँ पर कहिए कि उद्घाटन करने के लिए कौन यहाँ मौजूद थे, तो केंद्रीय खेल मंत्री है प्रहलाद जोशी, उन्होंने केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने प्रतियोगिता का यहाँ पर उद्घाटन किया था। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर गेस्ट जो होते हैं उस रूप में यहाँ पर जुड़े थे। इस खेल में हजारों खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला और सभी विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं सांसद खेल महोत्सव का यहाँ पर जो है आयोजन किया गया है और ये कहाँ पर किया गया है, झारखंड की राजधानी रांची में होटवार में यहाँ पर जो है वो मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहां पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है कि झारखंड में जो आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया जाता है तो ये ग्रामीण विकास विभाग के तहत किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो ग्रामीण विकास भी उसमें जो है ग्रामीण विकास विभाग भी जो है उसमें सहयोग राशि अपना देती है। तो ये जो पहले राशि दी जाती थी उसमें कितनी राशि की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर जो कहिए कि आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया जाता है, तो बिल्डिंग का यानी कि कंस्ट्रक्शन जो किया जाता है उसके लिए यहाँ पर कितनी राशि की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। ठीक है,
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 3 लाख रुपए यहाँ पर जो है वो इसमें वृद्धि की गई है, इंक्रीमेंट किया गया है। ठीक है, तो ये राशि जो है वो इंक्रीज कर दी गई है, वो 3 लाख रुपए राशि कर दी गई। टोटल कितना हो गया है वो भी हम लोग देखेंगे। अब ओवरऑल जो यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र के लिए मिलेगा राशि वो 10 लाख रुपये मिलेगा। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर आगे डिटेल्स में। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर जो भी इससे संबंधित फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए राशि की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसमें 3 लाख की जो है वो यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। अब जो है वो ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 5 लाख रुपए और महिला व बाल विकास विभाग की ओर से 2 लाख रुपए अभी तक जो है वो दिया जाता था। ठीक है, अभी तक जो है वो 5 लाख रुपए यहाँ पर ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से और 2 लाख जो है वो महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से दिया जाता था अभी तक, यानी कि 7 लाख रुपए यहाँ पर टोटल जो है वो दिया जाता था। लेकिन अब इसमें 3 लाख का यहाँ पर बढ़ोतरी जो है वो कर दिया गया है, यानी कि अब जो है वो 10 लाख रुपए यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, अब जो है वो 10 लाख रुपए यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। तो चलिए हम लोग यहाँ पर और भी कुछ फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें मनरेगा मद की राशि में बढ़ोतरी की गई है। अब ग्रामीण विकास विभाग 8 लाख रुपए इसके निर्माण के लिए देगा, जबकि महिला बाल विकास की ओर से 2 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे, यानी कि कुल जो निर्माण का खर्च दिया जाएगा वो यहाँ पर 10 लाख रुपए दिया जाएगा। राज्य में देख लीजिए यहाँ पर अभी जो फिलहाल था यहाँ पर 5 लाख रुपए प्रति आंगनबाड़ी केंद्र में जो है वो ग्रामीण विकास विभाग यहाँ पर देती थी। राज्य में 201 आंगनबाड़ी केंद्रों का यहाँ पर निर्माण कराना है। झारखंड में करीब 38,000 आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पर वर्तमान में संचालित हैं, लगभग अप्रोक्स। ठीक है, वर्तमान में इनमें 201 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन का निर्माण किया जाना है। इसमें ग्रामीण विकास के मनरेगा से 8 लाख रुपए और महिला बाल विकास विभाग से 2 लाख रुपए, यानी कि कुल जो है वो 10 लाख रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, हाल ही में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दूसरी बार हर्बल फॉर्मुलेशन में पेटेंट हासिल किया है। इसे किस वैज्ञानिक ने विकसित किया है? ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के किस वैज्ञानिक ने विकसित किया है? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाल ही में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एक दूसरी बार यहाँ पर हर्बल फॉर्मुलेशन में पेटेंट हासिल किया, यानी कि यहाँ पर खोज की गई है तो उसे पेटेंट मिलता है। जब भी आप कुछ नया काम करेंगे, नया चीज खोज करेंगे, डेवलप करेंगे, इनोवेशन के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको पेटेंट दिया जाता है कि हाँ ये आपने जो है वो विकसित किया है इसे। तो यहाँ पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को दूसरी बार यहाँ पर जो है पेटेंट मिला है और इसे जो विकसित किया है वो किसने किया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर कौशल कुमार हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के ये वैज्ञानिक हैं और इन्होंने ही यहाँ पर जो है वो, ठीक है, हर्बल फॉर्मुलेशन में पेटेंट यहाँ पर हासिल किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं कि आखिर ये हर्बल फॉर्मुलेशन जो है वो क्या है और इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, इसका क्या कार्य है, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर दूसरी बार जो है वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने पेटेंट हासिल किया है और इसे विकसित जो किया है वो किन्होंने किया है? डॉक्टर कौशल कुमार ने किया है। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने दूसरी बार हर्बल फॉर्मुलेशन में पेटेंट हासिल किया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर कौशल कुमार जो है यहाँ पर उन्होंने विकसित किया है और हर्बल फॉर्मुलेशन को केंद्र सरकार की ओर से 16 फरवरी को जारी पेटेंट यहाँ पर प्रमाण पत्र भी जो है वो दिया गया है। भारतीय बौद्धिक संपदा कार्यालय ने डॉक्टर कौशल कुमार को जो यहाँ पर डॉक्टर कौशल कुमार हैं उनके जोड़ों के दर्द, सूजन, त्वचा की देखभाल व इसे तैयार करने की प्रक्रिया के लिए पेटेंट यहाँ पर प्रदान किया है। तो ये जो यहाँ पर हर्बल ये फॉर्मुलेशन है वो यहाँ पर जोड़ों के दर्द में काम आएगा, सूजन में काम आएगा, ठीक है, और ये त्वचा में भी जो है, स्किन में भी जो है ये काम आएगा। ठीक है, और यह दवा बीएयू द्वारा बीएयू बिरसोल के नाम से बाजार में उतारी जाएगी। ठीक है, इस दवा का जो नाम होगा बाजार में आएगा, मार्केट में जो जाएगा वो बिरसोल के नाम से, ठीक है, बिरसोल, ठीक है, बिरसोल के नाम से ये दवा जो है वो मार्केट में उतारी जाएगी। और डॉक्टर कौशल ने जो है यहाँ पर देख लीजिए बाह्य रूप से जोड़ों के सूजन एवं दर्द के निवारण के साथ त्वचा के लिए भी लाभकारी है। इसे बाजार में उपलब्ध सामान्य जोड़ों की दवा की अपेक्षा अधिक कारगर जो है वो पाया गया। तो जो भी मार्केट में दवा उपलब्ध है उससे कहीं ज्यादा ये जो है वो उपयोगी साबित हो रहा है। बिरसोल नाम का ये दवा है जो मार्केट में यहाँ पर अब ये आने वाला है। ठीक है, इस पर काफी शोध रिसर्च हो गया है और अब यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से ये पेटेंट भी जो है वो यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो ये थे डॉक्टर का यहाँ पर
कौशल कुमार, ठीक है, जिन्होंने की यहाँ पर इस जो फॉर्मुलेशन का जो है यहाँ पर हर्बल फॉर्मुलेशन को यहाँ पर विकसित किया है। ठीक है, इस हर्बल फॉर्मुलेशन से बाम, लोशन, स्प्रे व क्रीम आदि उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। इससे पहले 2021 में भी चराई गोढ़वा वृक्ष से तैयार हर्बल फॉर्मुलेशन बीएयू बिरसिन को पेटेंट मिला था। ठीक है, तो ये तो दूसरी बार मिला है ना पेटेंट, पहली बार जो मिला था वो किसके लिए मिला था, तो वो यहाँ पर देख लीजिए चराई गोढ़वा वृक्ष से, कौन से वृक्ष से, चराई गोढ़वा वृक्ष से तैयार किया गया था हर्बल फॉर्मुलेशन, और ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था, और इसका जो नाम रखा गया था वो बिरसिन रखा गया था। ठीक है, क्या रखा गया था, बिरसिन यहाँ पर रखा गया था। इस बार रखा गया है क्या, बिरसोल। ठीक है, क्या रखा गया है, बिरसोल। आप जाकर मार्केट में कुछ दिनों के बाद जाएंगे तो आपको ये हो सकता है कि हर्बल पेटेंट जो यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, वो है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में झारखंड पुलिस ने केस में आरोपियों को सजा दिलाने के मामले में कितना प्रतिशत सफल रही है। ठीक है, तो हर वर्ष जो है ना केस आते हैं, उसका निपटारा किया जाता है, कितना प्रतिशत जो है वो यहाँ पर सजा के जो है सजा मिलती है लोगों को, कितने लोग बरी हो जाते हैं, छूट जाते हैं। ठीक है, कितनी केस पेंडिंग पड़ी हुई है, तो ये सारे रिकॉर्ड में यहाँ पर आंकड़ा जो सामने निकल कर आ रहा है कि वर्ष 2022 में झारखंड पुलिस ने केस आरोपियों को सजा दिलाने के मामले में कितना प्रतिशत जो है वो सक्षम रही है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 13.34%। ठीक है, यानी कि जितने सारे केस आए उसका 13.34% यहाँ पर जो है झारखंड पुलिस सक्षम है इतने परसेंट लोगों को यहाँ पर सजा दिलाने में। ठीक है, सजा दिलाने में इतने लोगों को यहाँ पर जो है वो सक्षम है झारखंड पुलिस। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो क्या दिन है, जब भी केस आता है तो सारा जो कार्य होता है सबूत इकट्ठा करने का या जांच करने का, वो किसके पास जिम्मेवारी होती है, तो वो झारखंड पुलिस के पास या कहीं पुलिस के पास जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर सजा जो दिलाने में यहाँ पर सक्षम रही है झारखंड पुलिस, वो कुल केस का 13.34% केसों में यहाँ पर सजा दिला पाई है। तो राज्य के पुलिस अपराधियों और उग्रवादियों के खिलाफ दर्ज केस में सजा दिलाने में विफल साबित हो रही है। इस बात की पुष्टि वर्ष 2022 के केस के आरोपियों को सजा दिलाने के तथ्यों से होती है। राज्य में सबसे खराब स्थिति धनबाद, रामगढ़, हम लोग जिला वार भी यहाँ पर जो है वो आंकड़ा देखेंगे, कहाँ पर केस ज्यादा था, कहाँ पर कितना निपटारा किया गया, कहाँ नहीं किया गया। ठीक है, सबसे खराब स्थिति जो है वो धनबाद में है, रामगढ़ में है, बोकारो में है, गिरिडीह में है, यहाँ पर रेल बोकारो में है, धनबाद में है, जामताड़ा पुलिस की रही है, और गिरिडीह जिला में पुलिस की स्थिति सबसे बदतर रही है। ठीक है, गिरिडीह का जो है वो सबसे खराब रहा है, यहाँ पर वो गिरिडीह का रहा है। गिरिडीह में पुलिस सिर्फ 2% केस में सजा दिला पाई है। ठीक है, 2% केस में ही जो है गिरिडीह की पुलिस सजा दिला पाई है, और राज्य में पुलिस 1989 केस में 3370 आरोपियों को सजा दिला पाई है, जबकि 12,925 केस में आरोपियों को सजा दिलाने में पुलिस विफल रही है, यानी कि वो नाकाम रही है। इन मामलों में 21,762 लोग रिहा हो गए हैं। इस तरह पूरे राज्य में सजा दिलाने का प्रतिशत जो सिर्फ रहा है वो कितना रहा है, 13.34% ही रहा है। मात्र इतने परसेंट लोगों को यहाँ पर जो है वो झारखंड पुलिस सजा जो है वो दिला पाई है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और यहाँ पर देख लीजिए जो है आंकड़ा है जिलावार। ठीक है, यहाँ पर आप जिलावार आंकड़ा यहाँ पर देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर पीडीएफ जो आपको मिलेगी टेलीग्राम में आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए रांची का यहाँ पर जो है वो डाटा यहाँ पर निकल कर आ रहा है, सजा। ठीक है, केस कितने फेल हुए, कितना प्रतिशत यहाँ पर जो है वो सजा मिली है, आरोपी कितने थे, रिहा कितने हुए, साक्ष्य नहीं मिले हैं, गवाह जो है वो मुकर गए हैं, या फिर समझौता कितना हुआ है। तो ये सारे ही आंकड़े यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं जिलावार झारखंड के 2400 जिलों के। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है आंसर ऑफ द डे है। पिछले सेशन में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था, पिछले 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब थी इसलिए। ठीक है, तो अब कंटिन्यूअसली यहाँ पर क्लास होगी। होली में थोड़ा बहुत हो सकता है कि 1-2 दिन ऑफ रहे, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस यहाँ पर क्लास चलेगी। तो यहाँ पर आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर पिछले सेशन में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक, काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा से संबंधित ये पुस्तक है। ठीक है, तो हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रेरी इंडिया के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये है डॉक्टर राहुल रंजन, और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो ये जो पुस्तक है वो हाल ही में प्रकाशित हुई है,
और ये जो है भगवान बिरसा मुंडा की असल जीवन की कहानी से परिचित कराती है। ठीक है, इन्होंने रिसर्च करके 9 महीने तक लगभग उन्होंने रिसर्च किया, विभिन्न पहलुओं पर शोध किया और उसके बाद यहाँ पर जो है वो इस पुस्तक को लिखा है। और पुस्तक का यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, यह है राहुल रंजन, डॉक्टर राहुल रंजन, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। पुस्तक का नाम है द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। इंग्लिश में ये जो है वो यहाँ पर लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है और इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स पे बताना है। ठीक है, तो हम लोग हर सेशन में एक प्रीवियस सेशन से प्रश्न देखते हैं जो आपको यहाँ पर रिवीजन के तौर पर हम लोग जो है वो हर सेशन में देखते हैं ताकि इससे चीजें आपको याद रहे। तो आज का यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है और इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची विश्वविद्यालय परिसर में 5000 विद्यार्थियों की क्षमता वाली लाइब्रेरी के निर्माण के लिए किसके साथ करार किया है। साथ ही साथ आप कमेंट करके बताइएगा कि महगामा, ठीक है, गोड्डा के महगामा में वहां पर जो है वो 300 बेड के अस्पताल के निर्माण के लिए किसके साथ करार किया। तो दोनों ही आंसर का आप सब कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पहला ऑप्शन है सीसीएल, दूसरा ऑप्शन है ईसीएल, तीसरा ऑप्शन है बीसीसीएल या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इन चार ऑप्शन में से आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप सब कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। जरूर आप सब लाइक करिए। चैनल में दोस्तों अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग फिर जो है ना पीडीएफ अगर आप चाहते हैं ना डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ हमारा चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी वहां पर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन सुबह इसी टाइम, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए क्योंकि अब जो है वो नियोजन नीति भी लगभग बनकर आने ही वाली है। ठीक है, जल्दी ही आ जाएगी, तो आप सब तैयारी में लग जाइए बिल्कुल भी। और इसमें तो ब्रेक बिल्कुल भी आपका होना नहीं चाहिए था वैसे। ठीक है, क्योंकि 2-3 महीने समय अगर ब्रेक कर देते हैं तो आपकी चीज़ें जो है वो मोमेंटम जो है वो आपका खराब हो जाता है। ठीक है, बिगड़ जाता है। तो इसलिए आपका मोमेंटम बना रहना चाहिए और इसके लिए आपको कंटिन्यूअस जो है वो थोड़ा तो एफर्ट लगाते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी ही सब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और फिर एग्जाम की प्रक्रिया भी जो है वो शुरू होगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। थैंक यू सो मच।